बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस पर। प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम दूसरा चैप्टर शुरू कर चुके हैं जिसमें हम पढ़ रहे थे भारत में संघ की कार्यपालिका, जिसमें हमने राष्ट्रपति का टॉपिक, राष्ट्रपति का जो भी क्वेश्चन है, मतलब 4-5 क्वेश्चन बने हैं वो सभी कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा उपराष्ट्रपति के बारे में है। आप सभी को पता होगा संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया, उसके बाद हम आज पढ़ते हैं उपराष्ट्रपति। जिसको राष्ट्रपति समझ में आ गया उसको ये लगाओ 50% तो उपराष्ट्रपति वैसे ही आ गया, ठीक है ना। बाकी अभी करते हैं शुरू। चलो, आज का क्वेश्चन हमारा, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव, शक्तियों और कार्यों का विवेचन करो। मतलब जो भारत का उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव के बारे में बताना है, उनकी शक्तियां बतानी है और उनके कार्य बताने हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए फिर राष्ट्रपति के बारे में संविधान में आर्टिकल 52 से 62 तक है। राष्ट्रपति के बारे में संविधान में किस अनुच्छेद में बताया गया है? 52 से 62। उसी प्रकार उपराष्ट्रपति के बारे में आर्टिकल 63 से 71, बोलना 63 से 71 के बारे में उपराष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। आर्टिकल 63 में ही कहा गया है भाई भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या कहा गया है? भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और आर्टिकल 64 में ही कहा गया है जो उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। चलो शुरू करते हैं आगे। उसके बाद है संविधान की धारा 63 के द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। मतलब अगर सीधा सा पूछे उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आर्टिकल 63 में, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था इसलिए की गई है, क्यों की गई है? इसलिए कि यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारण रिक्त हो जाए, वह राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली हो जाए, रिक्त मतलब खाली हो जाए, तो उपराष्ट्रपति कुछ समय के लिए उसका पद ले और नए राष्ट्रपति का चुनाव उचित ढंग से तथा सोच विचार के साथ हो सके। मतलब राष्ट्रपति का पद अगर खाली हो गया तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए संभाल सके, ताकि नए राष्ट्रपति का चुनाव अच्छे ढंग से हो सके, ठीक है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति का जो पद है वो उसका प्रावधान किया गया है। तो आगे पढ़ते हैं हम उसकी योग्यता। जिस प्रकार राष्ट्रपति की योग्यता पढ़ी उसी प्रकार हम उपराष्ट्रपति की योग्यता पढ़ेंगे। पहली योग्यता है वो बिल्कुल सेम है, वो क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया। वह भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। भारत की उसको नागरिकता प्राप्त होनी चाहिए जो भी उपराष्ट्रपति बनना चाहता है। उसके बाद इसकी न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? 35 वर्ष हो। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष हो, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। मतलब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का प्रत्याशी है, जो इच्छुक है, ठीक है, मतलब जो उपराष्ट्रपति पद के लिए मतलब प्रत्याशी है, जो मतलब सीधा सा, वो क्या होना चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए। आपको पता होगा संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। लोकसभा जो निम्न सदन होता है जिसको लोगों का सदन भी कहते हैं, अस्थायी सदन भी कहते हैं, और एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा मतलब उच्च सदन, ठीक है, स्थायी सदन होता है जिसको कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो पहले हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या थी? वो लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, मतलब उसमें इतनी योग्यता हो वो लोकसभा का सदस्य बन सके। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या योग्यता होना चाहिए? वह इतनी योग्यता होनी चाहिए वो राज्यसभा का क्या बन सके? सदस्य बन सके, इतनी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। जो चौथी है योग्यता, वो क्या है? भारत सरकार या किसी राज्य सरकार, केंद्र सरकार के अधीन या किसी भी गवर्नमेंट, मतलब स्टेट गवर्नमेंट के अधीन या किसी स्थानीय सरकार के अधीन लाभदायक के पद पर आसीन न हो। मतलब किसी भी लाभदायक पद पर नहीं होना चाहिए, चाहे वो केंद्र सरकार के अधीन हो, मतलब सेंटर की जॉब हो, या स्टेट गवर्नमेंट की हो, या स्थानीय सरकार हो, ठीक है। पांचवी योग्यता है किसी राज्य की विधानमंडल। आपको पता ही है राज्य का विधानमंडल किन किन से मिलकर बनता है? राज्यपाल, विधान परिषद और विधान सभा, ठीक है। यह संसद का सदस्य उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकता है। मतलब मान लो भाई एट परसेंट, मतलब जिस समय चुनाव लड़ने जा रहा है उस समय वो क्या है? राज्य के विधानमंडल का सदस्य है या संसद का सदस्य है। संसद मतलब लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है, ठीक है।
तो उपराष्ट्रपति का चुनाव तो लड़ सकता है, वो लड़ लिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, चुने जाने के बाद जब वो उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, उसके बाद वह राज्य विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं रह सकता। मतलब सीधी सी बात क्या है, वे चुनाव लड़ते समय तो वो बेशक राज्यसभा का या लोकसभा का या विधानमंडल मतलब विधान परिषद या विधानसभा का सदस्य हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के लिए मतलब चुनाव जीत जाएगा या उसके लिए चुन लिया जाएगा, तब उसको क्या है, वो वहां का सदस्य नहीं रह सकता, पहले हो सकता है। और योग्यता किसकी होनी चाहिए, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसमें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार का नाम निर्वाचक मंडल से आप समझते हो, राष्ट्रपति के जो निर्वाचन पढ़ा था आपने, उसमें हम अच्छे से समझ चुके हैं, निर्वाचक मंडल होता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्यों द्वारा अनुमोदित। कितने सदस्यों द्वारा, 20 सदस्यों द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति में क्या पढ़ा था आपने, 50 सदस्यों द्वारा क्या प्रस्तावित और 50 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए था, अनुमोदित होना चाहिए था। लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए कितने चाहिए, निर्वाचक मंडल के, किसके, निर्वाचक मंडल के 20 सदस्यों द्वारा प्रस्तावित और 20 सदस्यों द्वारा क्या होना चाहिए, अनुमोदित होना चाहिए। तो ये योग्यताएं थी इसकी, उपराष्ट्रपति की पद के लिए जो योग्यताएं निर्धारित की गई वो, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं चुनाव के बारे में, उसका निर्वाचन मतलब चुनाव, उसका चुनाव कैसे होता है, उसको चुना कैसे जाता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, ठीक है, एक चुनाव मंडल द्वारा होता है, मतलब इलेक्शन कमीशन ही करता है, ठीक है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वही राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, प्रधानमंत्री के, लोकसभा के और जो राज्य की विधानसभा है, इन सभी के इलेक्शन करवाना किसका काम है, चुनाव आयोग का है, ठीक है। और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद के लिए जो मतलब निर्वाचन होता है, ठीक है, जो इलेक्शन होता है, उसमें कौन भाग लेता है, निर्वाचक मंडल भाग लेता है, ठीक है। निर्वाचक मंडल में हमने पढ़ा था, पर राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन साबित होते हैं, वह जो संसद के दोनों सदन है, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, उसके निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन होते हैं वो हम पढ़ेंगे, देखो, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सदस्य, संसद के दोनों सदन मतलब राज्यसभा और लोकसभा, उनके दोनों के सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं, निर्वाचित नहीं, जितने भी हैं वो सभी सदस्य, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या, मनोनीत सदस्यों को भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने का अधिकार होता है। देखो यहाँ पर क्या था, राष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ निर्वाचित ही मत देते थे, लेकिन ठीक है, यहाँ पर क्या सभी, मतलब इसमें मनोनीत और ऐड हो गया, ठीक है। संसद के दोनों सदनों, ठीक है, आपको पता होगा संसद के दोनों सदन, लोकसभा में 552 अधिकतम सीट हो सकती है और राज्यसभा में 250 अधिकतम सीट हो सकती है, ठीक है। ये लोकसभा की है और ये है राज्यसभा की, ठीक है, राज्यसभा की। आपको पता है राज्यसभा में राष्ट्रपति की एक शक्ति पड़ी थी हमने, कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, और लोकसभा के अंदर वह 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करता है। तो इसमें ये 12 और ये 2, ठीक है, ये भी क्या करते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में मत डालने का अधिकार रखते हैं, ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधि के आधार पर एकल संकरणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी तरह होता है, अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा, ठीक है। मतलब इनके इलेक्शन में, राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो, इनके इलेक्शन में हम मतलब जनता क्या है, प्रत्यक्ष तौर पर वोट नहीं डालती। इनमें वोट कौन डालता है, जो जनता द्वारा चुने गए हैं, जो मतलब जो जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, इनके इलेक्शन में भाग लेंगे, ठीक है। तो इसकी विधि कौन सी, एकल संकरणीय मत प्रणाली होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अवधि। तो अवधि का आपको पता है, जैसे राष्ट्रपति की कितनी थी, 5 वर्ष, तो इसकी भी पद धारण करने के बाद, पद ग्रहण करने के बाद, शपथ लेने के दिन से कितने वर्ष तक, 5 वर्ष होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने, उपराष्ट्रपति को दोबारा चुने जाने का अधिकार है, मतलब एक व्यक्ति कई बार क्या उपराष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है। इससे पहले भी उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र दे सकता है, मतलब 5 साल का तो इसका कार्यकाल है, लेकिन इससे पहले भी वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। अब क्वेश्चन ये आता है, वह उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देता किसको है, तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। और अब एक क्वेश्चन ये भी आ गया, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है। हमने पढ़ा था राष्ट्रपति को शपथ दिलवाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लेकिन वो त्यागपत्र किसको देता था, उपराष्ट्रपति को। मतलब सीधी सी बात रखेंगे, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है। तो उसके बाद है महाभियोग द्वारा पद की होती, ठीक है।
अब देखो ये क्या होता है, मतलब पद से हटाना, इसका मतलब क्या होता है, पद से हटाना भाई महाभियोग के द्वारा। मतलब यहाँ तो ये अपनी मर्जी से त्याग पत्र दे रहा था, लेकिन महाभियोग के द्वारा क्या होता है, देखो भाई यदि उपराष्ट्रपति, ठीक है, यदि उपराष्ट्रपति शक्तियों का दुरुपयोग करे, अगर उपराष्ट्रपति क्या करे, जो उनको पावर दी गई है उनकी शक्तियों का दुरुपयोग करे, तो क्या है, संसद उन पर महाभियोग लगाकर पद से हटा सकती है। ठीक है, मतलब महाभियोग लगाकर उसको क्या कर सकती है, उनके पद से हटा सकती है। ठीक है, महाभियोग का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में होता है। ठीक है, जो इसका प्रस्ताव है महाभियोग का, वो सबसे पहले कहां देना पड़ेगा, राज्यसभा में देना पड़ेगा। ठीक है, पेश हो सकता है जैसे ही, परंतु ऐसा प्रस्ताव पेश करने के लिए इस आशय की एक पूर्व सूचना कम से कम 14 दिन पहले, कितने, 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को भेजी जानी आवश्यक है। यदि राज्यसभा समस्त सदस्यों के बहुमत से उस महाभियोग को पास कर दे, तो लोकसभा आरोपों की छानबीन करती है। मतलब पहले राज्यसभा में फिर लोकसभा में। यदि लोकसभा पूर्ण बहुमत से प्रस्ताव को पास कर दे तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त समझा जाता है। मतलब सीधे से समझेंगे भाई महाभियोग क्या होता है, उपराष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है, वो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है, तो उनको क्या लगाएंगे, महाभियोग लगाएंगे। महाभियोग क्या होता है, एक प्रोसेस होती है। ठीक है, उनको पद से हटाने के लिए उपराष्ट्रपति के लिए वो प्रोसेस क्या है, सबसे पहले जो प्रस्ताव है 14 दिन पूर्व, मतलब उपराष्ट्रपति को बताना पड़ेगा, उसकी सूचना देनी पड़ेगी ताकि वो अपना स्पष्टीकरण दे सके। ठीक है, उसके बाद क्या है, वो राज्यसभा में पेश होगा। उपराष्ट्रपति के लिए सबसे पहले प्रस्ताव, महाभियोग का जो प्रस्ताव है राज्यसभा में पेश होगा, लेकिन राष्ट्रपति के लिए कहाँ, पहले लोकसभा में पेश होगा, अपोजिट है। ठीक है, तो उपराष्ट्रपति के लिए जैसे ही महाभियोग का प्रस्ताव राज्यसभा में पेश हुआ, राज्यसभा में अगर पास हो गया, उसके बाद वो जाएगा लोकसभा में, और लोकसभा में भी पास हो गया तो क्या है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा हुआ माना जाएगा, मतलब हटा दिया जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति के लिए क्या था, पहले लोकसभा में पेश होगा, वहां से पास हो गया तो फिर राज्यसभा में। ठीक है, चलो उसके बाद हम बात करते हैं वेतन। देखो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के नाते कोई वेतन नहीं मिलता। ठीक है, मतलब उपराष्ट्रपति के लिए तो कोई वेतन नहीं है, उसको वेतन मिलता तो है, लेकिन किस हिसाब से या किस पद से मिलता है। ठीक है, देखो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का पदेन सभापति, आर्टिकल 64, आर्टिकल कौन सा बेटा, 64, मतलब अनुच्छेद 64 में क्या कहा गया है, क्या कहा गया है, वह उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और उसको जो वेतन मिलता है वो इसी के लिए मिलता है। ठीक है, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के नाते ही उसको वेतन मिलता है, उपराष्ट्रपति होने के नाते उसको कोई वेतन नहीं मिलता। होने के नाते उसे 4 लाख है, प्रेजेंट है बेटा, 4 लाख मासिक वेतन है उसका, राष्ट्रपति का 5 लाख है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के पद से संबंधित वेतन भत्ते अन्य सुविधाएं पूर्ण रूप से मिलती है। अब देखो यहां पर तो उसको किससे वेतन मिला, राज्यसभा के पदेन सभापति होने के नाते, लेकिन अगर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करे तो उसे सभी जो सुविधाएं भत्ते जो वेतन है वो राष्ट्रपति वाले ही मिलेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कार्य, उसके बाद हम बात करते हैं कार्य। भाई इसके कार्य क्या क्या है, देखो उपराष्ट्रपति को 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो उपराष्ट्रपति के रूप में, एक तो क्या, उपराष्ट्रपति के रूप में, और एक दूसरा क्या, राज्यसभा के सभापति के रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। तो 2 प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं इसके। सबसे पहले उपराष्ट्रपति के रूप में, देखो उपराष्ट्रपति के रूप में क्या कहा है, संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि जब राष्ट्रपति का पद खाली हो, मतलब रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। संविधान में लिखित है बात। ठीक है, और ऐसे करते हुए वह उन सब शक्तियों, वेतन, भत्ते, सुविधाएं व विशेषाधिकारों का प्रयोग करने का अधिकारी होगा जो राष्ट्रपति को मिलते हैं। मतलब जो राष्ट्रपति को जो पावर मिली हुई है, जो वेतन है, भत्ते हैं, सुविधाएं हैं, उन सब का प्रयोग कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके बाद परंतु उपराष्ट्रपति अधिक से अधिक 6 माह तक, कितने माह तक बेटा, 6 माह तक उस पद पर रह सकता है। इस अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। आपको पता होगा भाई, जैसे राष्ट्रपति अगर बीमार हो जाए, मतलब उसका स्वास्थ्य खराब हो जाए, या कहीं बाहर गया हुआ है, या उन्होंने त्याग पत्र दे दिया है, यह महाभियोग के द्वारा उनको हटा दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का पद क्या हो गया, खाली हो गया। तो राष्ट्रपति का पद खाली न रहे, इसीलिए क्या सुविधा की गई है, उपराष्ट्रपति का पद हो और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर बैठ जाए। ठीक है, मतलब उसको पद को संभाल ले। एक तो सीधी ही बात याद रखेंगे, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक संभाल सकता है,
और इस 6 महीने दौरान वो राष्ट्रपति को जो सुविधाएं, जो भत्ते वेतन मिलते हैं वो उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे, उपराष्ट्रपति को प्राप्त होंगे। 6 महीने के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है, मतलब नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद राज्यसभा के सभापति के रूप में, देखो बेटा, राज्यसभा के सभापति के रूप में क्या होता है, वह राज्यसभा के अधिवेशन में सभापत्य करता है, मतलब उसकी अध्यक्षता करता है। वह राज्यसभा में शांति बनाए रखने, वह बैठकों को ठीक प्रकार से चलाने की जिम्मेदार होता है, मतलब बैठक है जो उनके कार्रवाई चलती है, ठीक है, तो उनका क्या है, वो शांति से चले रहे, ठीक है। वह सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है, वैसे जब सदन चल रहा हो, जो सेशन चल रहा हो, तो क्या करता है, सदस्यों को बोलने की आज्ञा देता है, ठीक है। वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, याद रखना, राष्ट्रपति है जो मतलब राज्यसभा का क्या होता है, सदस्य नहीं होता, याद रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, ठीक है। इसलिए उसे मतदान का अधिकार भी नहीं होता, वो मत भी नहीं डाल सकता, ठीक है। लेकिन मतलब परंतु जब किसी विषय पर दोनों ओर बराबर मतदान हो तो ऐसी स्थिति में उसे एक निर्णायक मत देने का अधिकार है। देखो इसका मतलब क्या होता है बेटा, इसका मतलब ये होता है, मान लो कोई किसी बात पर या किसी विधेयक पर, किसी मुद्दे पर राज्यसभा में क्या हो गया, 50-50 हो गई, ठीक है। मान लो 125 इस तरफ हो गए और 125 इस तरफ हो गए, ठीक है। आपको पता है राज्यसभा में ज्यादा से ज्यादा कितने सदस्य हो सकते हैं, 250, तो 125 इस तरफ हो गए और 125 इस तरफ हो गए, तो ऐसे तो कोई निर्णय लेकिन निकला ही नहीं, भाई जीता कौन, किसकी माने। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, जो उपराष्ट्रपति है अपना एक मत दे सकता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति क्या दे लेगा, एक निर्णायक मत डालेगा। निर्णायक मतलब इसके एक मत डालते ही निर्णय हो जाएगा, अगर इस तरफ मत डाला तो ये जीत गया, अगर इस तरफ मत डाला तो ये जीत गया, क्लियर, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं, वह किसी भी बिल पर मतदान करवा सकता है तथा गणना के पश्चात परिणाम की घोषित करता है, ठीक है। उसके बाद है, वह सदन का अनुशासन भंग करने वाले को विरुद्ध कार्रवाई कर सकता है। अगर सेशन का मतलब सदन का सेशन के दौरान, सत्र के दौरान अगर कोई गलत कार्रवाई करता है, ठीक है, अभद्र व्यवहार करता है या अनुशासन खराब करता है, तो ऐसी स्थिति में क्या है, उपराष्ट्रपति को अधिकार होता है वह उन पर कार्रवाई कर सके, ठीक है। तो ये था आपके उपराष्ट्रपति का क्वेश्चन। तो इसको एक बार दोबारा पढ़ते हैं जल्दी से। आपको पता होगा भाई इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। यहाँ से एक बात समझने की बात है बेटा, न्यूनतम आयु और उपराष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, जो न्यूनतम आयु है कितनी है उपराष्ट्रपति के पद की थी, 35 वर्ष। अब हमने ये भी पढ़ लिया, उपराष्ट्रपति होता है जो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए, मतलब राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 25 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति के लिए कितनी होगी, 35 वर्ष। तो एक बात याद रखना, मतलब सीधी सी बात याद रखना, वह क्या है, जो राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो आयु की लिमिट लगाई गई है, मतलब कंडीशन लगाई गई है, वो उपराष्ट्रपति पर लागू नहीं होती। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन था बेटा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसी लगी आपको क्लास, और लाइक जरूर करें और अपने चैनल साइकोलॉजी बाय बीपीएस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।